हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। सॉलिड स्टेट चैप्टर को हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन को हम शुरू करने वाले हैं। सॉल्यूशन होता क्या है, देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है और कौन से सॉल्यूशंस को हमें इसमें पढ़ना है। होमोजीनस सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशंस को इसमें पढ़ना है हमें। उसके बाद इसमें आती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर हमें पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड और इसी से रिलेटेड हेनरीज लॉ। हेनरी का लॉ पढ़ना है। वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर से रिलेटेड राउल्ट्स लॉ को पढ़ना है। इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर है relative lowering of vapor pressure, RLVP कहते हैं इसको। बी है elevation in boiling point, depression in freezing point, और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं इसमें। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे वन हाफ फैक्टर। ठीक है, तो ये है इस चैप्टर का सिलेबस। इतनी सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। वन बाय वन सबको शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, सॉल्यूशन में जो है वो दो टर्म्स यूज करते हैं हम, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशंस में दो टर्म्स यूज होती हैं। एक तो होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है, अगर जनरली बात करें तो जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, वो सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट क्या है, विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें, मान लिया यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास वाटर है और उसमें शुगर ऐड कर दें तो क्या होगा, वो शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, शुगर की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, कम क्वांटिटी लेते हैं हम। अगर हमें शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो वहाँ पर सॉल्यूट जो है वो शुगर है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम होती है। वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें
कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो देखिए सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखते हैं। ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और more than two components is called solution। सॉल्यूशंस में दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एक वर्ड आया होमोजीनस। इस होमोजीनस का मतलब क्या है? होमोजीनस का मीन्स होता है कि यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो कॉम्पोजिशन है वो पूरे सॉल्यूशंस में एक जैसा हो, मतलब यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होने चाहिए। ये अगर हम सॉल्यूशन को कहीं से भी चेक करें तो वो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं सॉल्यूशन, यानी कि होमोजीनस मिक्सचर होगा ये। ठीक है, सबको समझ में आती है ये बात। अब देखिए सॉल्यूशंस में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में। बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? बाइनरी सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जिसमें टू कंपोनेंट्स हों। टू कंपोनेंट्स, यहां पर केवल दो ही कंपोनेंट्स होंगे, ऐसे सॉल्यूशंस को बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद है कि सॉल्यूशंस के टाइप्स जो हैं वो कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। देखिए सॉल्यूशन जो है वो क्या है, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसेस भी होती हैं। तो सभी तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। और सॉल्यूशंस की जो फिजिकल स्टेट है वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर। अगर सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो जो सॉल्यूशन है वो भी सॉलिड होगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड होगा। अगर सॉल्वेंट हमारा गैसिस फॉर्म में है तो वो सॉल्यूशन भी कैसा होगा, गैसिस फॉर्म में होगा। तो हमें इसी टाइप्स के जो है सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। तो टेबल के माध्यम से इसे पढ़ते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब चलिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होती है वही फिजिकल स्टेट जो है किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी। जैसे कि हमें सबसे पहले पढ़ना, तो उस तरह से तीन तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन होंगे। सबसे पहले है गैसिज सॉल्यूशन। गैसिज सॉल्यूशन, देखो गैसिज सॉल्यूशंस में क्या होगा, सॉल्वेंट गैस रहेगा हर बार, लेकिन सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट चेंज होती रहेगी। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्वेंट सॉल्यूट भी गैस ले लें कोई भी, तो वो कैसा होगा, गैसिज सॉल्यूशन होगा। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स होगा इसका एयर। एयर में क्या होता है, बहुत सारी गैसें होती हैं मिक्स आपस में, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी बहुत सारी गैसें होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये सॉल्यूट भी यहाँ पर गैस है और सॉल्वेंट भी यहाँ पर गैस है। तो ये जो एग्जांपल होगा वो गैसिज सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा, क्या, एयर। दूसरा है देखो सॉल्यूट इस बार क्या है, लिक्विड, लेकिन सॉल्वेंट गैस ही है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होती है वही सॉल्यूशन की भी होती है। तो ये गैसिज सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं हम। तो सॉल्वेंट गैस है, सॉल्यूट क्या है इस बार, लिक्विड। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म क्या है यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, नाइट्रोजन गैस। थर्ड है इसी का थर्ड टाइप, सॉल्यूट इस बार क्या है, सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या है, गैस ही है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा कैम्फर प्लस नाइट्रोजन गैस, यानी कैम्फर प्लस नाइट्रोजन गैस। कैम्फर मतलब कपूर जो होता है, कपूर और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर, वो कैसा सॉल्यूशन होगा, गैसिज सॉल्यूशन होगा। अब देखिए आप चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। सेकेंड टाइप कौन सा है, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होंगे, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या होगी, हर बार सॉलिड होगी। तो यहाँ पर देखो सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड, और सॉल्यूट, सॉल्यूट को भी क्या ले लेते हैं यहाँ पर, सॉलिड ले लेते हैं। तो इसका एग्जांपल्स क्या होगा, देखिए मेटल्स जो होती हैं, एलॉयज जो होते हैं, वो सब इसके एग्जांपल्स होंगे। जैसे कि कॉपर और जिंक का मिक्सचर, और
निकल और टिन का मिक्सचर, ये सब क्या है, ये सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं और होमोजीनस होते हैं, है ना। जैसे कि ब्रास है या ब्रॉन्ज है, जो भी है, उसमें क्या होगा, जो मेटल्स होंगी वो यूनिफॉर्म होंगी, सब जगह उनका जो कॉम्पोजिशन है वो सेम होगा, कहीं भी पूरी मेटल में। इसके बाद दूसरा है, यहाँ पर इस बार क्या होगा, जो सॉल्यूट है वो चेंज कर देंगे, लेकिन सॉल्वेंट क्या रहेगा, सॉलिड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशंस की बात हो रही है। तो देखो इसका एग्जांपल क्या होगा, लिक्विड इन सॉलिड। इसका जो एग्जांपल है वो हो जाएगा NaHG, सोडियम अमलगम। यहाँ पर सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है, मतलब यहाँ पर सोडियम वो सॉलिड है और ये मरकरी जो होती है वो मेटल्स होती है हालांकि, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहती है। तीसरा है इसमें, यहाँ पर गैसेस फॉर्म ले लें अगर हम, सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉलिड ही, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम। पैलेडियम में क्या होता है, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की बहुत जो है यहाँ पर 900 टाइम्स कैपेसिटी होती है, और इसका यूज जो हम एज ए कैटलिस्ट भी बहुत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका ये एड्सॉर्बेंट के जैसे काम करती है। इस पर हाइड्रोजन जो है वो पैलेडियम में जाकर क्या हो जाती है, एड्सॉर्ब हो जाती है। सरफेस केमिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे। इसके बाद है थर्ड टाइप, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशंस में जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा, यहाँ पर भी लिक्विड। अगर दोनों लिक्विड हैं, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, तो लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा, लेकिन एग्जांपल क्या होगा इसका एग्जांपल होगा वाटर प्लस एथेनॉल, वाटर प्लस एथेनॉल, दोनों ही लिक्विड है, वाटर भी और एथेनॉल भी। और यहाँ पर दूसरा क्या है, अगर सॉल्यूट को इस बार कर दिया जाए गैस और ये लिक्विड, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन ही होगा। और एग्जांपल क्या है इसका, वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे स्टार वाला, ये इम्पोर्टेंट है, इसी को हमें पढ़ना भी है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, जो हेनरीज लॉ है वो क्या है, वो यही सॉल्यूशंस के बारे में हमें पढ़ना है। और इसके बाद है, अगर हम यहाँ पर सॉलिड ले लें, सॉल्यूट कोई भी क्या हो, सॉलिड हो, और सॉल्वेंट कैसा हो, लिक्विड ही, तो वो लिक्विड सॉल्यूशन ही बनाएगा। और इसका एग्जांपल्स क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा वाटर प्लस ग्लूकोज, वाटर प्लस ग्लूकोज। तो टोटल ये 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस थे यहाँ पर, ठीक है। ये कई बार एग्जांपल्स पूछ लिया था, ये एग्जांपल्स पूछा हुआ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये जो है हाइड्रोजन और पैलेडियम का, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, ये इंपॉर्टेंट है। और गैसेज, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, ये जो है ये हेनरीज लॉ में हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को हम 2 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि क्वालिटेटिव से बस ये पता चलता है किसी का भी कि वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसलिए हमें पढ़ना है क्वांटिटेटिव कॉन्सेंट्रेशंस को। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशंस के अंदर कितना सॉल्यूट है, या कोई सॉल्वेंट जो है उसके अंदर कितना सॉल्यूट है। अगर मोलैलिटी की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होता है, सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट का यूज होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in given quantity of solution is called concentration। मतलब
मतलब कि सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी गिवन है उसमें सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। और देखिए कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं उसे हम दो टाइप से पढ़ेंगे। एक तो होता है वॉल्यूम रिलेटेड और दूसरा होता है मास रिलेटेड या वेट रिलेटेड। केमिस्ट्री में दोनों का मतलब एक ही होता है, मास और वेट का ना। तो वॉल्यूम रिलेटेड मतलब क्या है, वॉल्यूम रिलेटेड जो होती है वो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब कि जो जिन पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और दूसरी जो है जो मास रिलेटेड है उन पर क्या है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। जहां भी वॉल्यूम की बात होगी वो क्या है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी। जैसे कि हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर, परसेंटेज V अपॉन V, परसेंटेज बाई W अपॉन V, तो ये पढ़ना है। और मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, ये पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, मतलब कि टेम्परेचर का इन पर इफेक्ट होगा। दूसरी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, उसमें क्या है परसेंटेज W अपॉन W। आपको डिटेल में पढ़ने वाले हैं सबको वन बाई वन। और यहाँ पर पढ़ेंगे हम मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये हमें पढ़ना है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन जो है वो वहाँ पर भी हो सकती है, तो ये हमें पढ़ना है वन बाय वन सबको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए शुरू करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, पढ़ेंगे परसेंटेज बाय V अपॉन V, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ V अपॉन V, मतलब यहाँ पर क्या है देखो, V अपॉन V का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब यहाँ पर जो है परसेंट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंट मतलब पर 100 में से, तो 100 में से कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन भी जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml लेना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम परसेंटेज ऑफ V बाई V, वो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्या था यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ W अपॉन V था। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखो ये W है, क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इस तरह से इसे, ये फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का। एक और था परसेंटेज ऑफ W अपॉन W, मास बाय मास। तो यहाँ इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर ये W जो है वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है अगेन, और यहाँ पर ये नीचे वॉल्यूम, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 100, है ना। इन पर हम न्यूमेरिकल भी पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है, लेकिन पहले फॉर्मूले देख लीजिए। तो ये है कि हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या परसेंटेज ऑफ W बाई V या परसेंटेज ऑफ W अपॉन W को कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर।
ऊपर जो होता है वो क्या है, वो सॉल्यूट का मास होगा। अगर हमें मास दे रखा है, मास पूछा है हमें, मास परसेंट, तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट होगा। या फिर अगर वॉल्यूम पूछा है तो ऊपर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और नीचे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे इसको। इसके बाद है मोलरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसके कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, उसी को कहते हैं मोलरिटी। तो चलिए लिखते हैं, लिखिए मेरे साथ। नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स कितने प्रेजेंट है, उसी को कहते हैं हम मोलरिटी। मोलरिटी का अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या होगा, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये अब नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो मोलरिटी को m से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, या मोलरिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, अगर इसको मोलरिटी को m से लिखें यहाँ पर तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट को W से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलर मास को हम किससे लिख सकते हैं, mm या mo से लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V, L मतलब लीटर में, सॉल्यूशन जो वॉल्यूम लेंगे वो लीटर में लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या होगा, m इक्वल टू ये VL यहाँ चला जाएगा ऊपर, W अपॉन MO इंटू VL। अगर हमें वॉल्यूम जो है वो ml में दिया हुआ हो तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मोलरिटी इक्वल टू W अपॉन MO V और यहाँ पर ml, तो ऊपर क्या होगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये यहाँ पर m इक्वल टू W अपॉन MO और यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई बाय V ml। अगर ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अगर हमें यहाँ से W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो W के लिए क्या हो जाएगा, W इक्वल टू M मल्टीप्लाई MO मोलर मास और V, अगर हम यहाँ पर लीटर में इसको लेते हैं। ठीक है, M क्या है यहाँ पर, मोलरिटी, W मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, MO मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और VL वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। एक लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसके कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, उसी को मोलरिटी कहते हैं। मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अगर मोलरिटी को मैं अपने m से रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए n इक्वल टू W अपॉन m, ये आपको सबने पढ़ रखा होगा। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स, W मास और यहाँ पर m मोलर मास। तो m इक्वल टू W अपॉन MO मोलर मास और यहाँ पर ये अपॉन में VL वॉल्यूम, ये x का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो m इक्वल टू W अपॉन MO, ये VL यहाँ चला जाएगा, VL यहाँ पर। अगर हमें वॉल्यूम लीटर में दे रखा हो तो यहाँ हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं फॉर्मूले में। ठीक है,
तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी भी तरह की कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चाहे तो मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।